थैंक यू। आपने जो सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बोला, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा डिटेल में बता पाएँगे कि सेक्सुअल स्टेजेस क्या-क्या होती है और उसमें क्या चेंजेस एग्ज़ैक्टली होते हैं? राइट। सो जैसे हम सेक्सुअल चेंजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है एक्साइटमेंट का फेज, जिसमें शुरुआत होती है डिजायर से। तो डिजायर मतलब कि इच्छा होती है सेक्स करने की। तो मन में इच्छाएं आती है कि सेक्स करने की इच्छा होती है, आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, या फिर अगर हम मास्टरबेशन की बात करें तो वो करना शुरुआत करते हो। और फिर जैसे ही आप एंगेज करने लगते हो, तो तब अराउजल होने लगता है। यानी अराउजल मतलब उत्तेजित होना। तो अराउजल होते से ही आपके मन में और शरीर में थोड़े थोड़े चेंजेस, बदलाव होने लगते हैं। जैसे कि आपका जो सांस लेने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है, आप एक्साइटेड महसूस करते हो, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट फेज जो है वो बढ़ता जाता है, और वो प्लेटू फेज में जाता है। जब आपका स्टिमुलेशन चलता रहेगा, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाओगे, तो तब ये बढ़ता रहता है और हम बेसिकली ऑर्गेज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तब ये बदलाव बेसिकली होते हैं कि आपके जो जेनाइटल रीजन है, जैसे कि वजाइना, वल्वा, जो योनि का रीजन है, और बाकी सारे रीजन जैसे कि ब्रेस्ट के रीजन है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आपका बॉडी प्रिपेयर करने लगता है सेक्सुअल एक्टिविटी या ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए। और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जो वजाइना है वो कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, वहां पे कुछ ग्लैंड होते हैं, तो वो डिस्चार्ज सिक्रीट करते हैं, जिससे कि लुब्रिकेशन भी मिलता है, सेक्स करने में आसानी होती है, पेन नहीं होता है। और उसके बाद जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, तब उसके बाद ऑर्गेज्म रीच होता है। ऑर्गेज्म बेसिकली तब बोलते हैं कि एक एक्सटेसी या बहुत ही उत्तम सुख या आनंद की फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और एक रिलैक्सेशन या रिलीज मिलता है। और ये थर्ड फेज हो गया ऑर्गेज्म। और उसके बाद एक रेजोल्यूशन का फेज होता है, जब बॉडी फिर से कूल डाउन होता है और रिलैक्स होता है। ये चार फेजेस है जो वैसे मेन और विमेन में कॉमन सेम है, पर कुछ कुछ अलग डिफरेंसेस रहते हैं दोनों में। डेफिनेटली। और जैसे आपने एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताया कि फीमेल कैन अचीव मल्टीपल ऑर्गेजम्स एट अ टाइम यस। और मेन कांट अचीव ऑर्गेजम, और एक बार ऑर्गेजम मेन का हो गया तो उनका मतलब रिजोल्यूशन फेज कुछ ज्यादा देर होता तक। है, और उसकी वजह से वो उनको कुछ टाइम देना पड़ता है, जिसके बाद में वो सेकेंड स्टेज के लिए या फिर सेकेंड फेज के लिए तैयार हो जाए।